कि किसी की कुदरत कामला से हो रहा है, किसी के हाथों में है ये सारा कुछ। फिर आप देखें, आका ने फरमाया मन आरफ नफ्सहु फकद आरफ रब्बहु। फिर आप खुद शनासी हासिल करें, खुदा शनासी आपको हासिल हो जाए। आप अपने वजूद पे गौर करें। जिस कतरा नापाक से हमें तख्लीक किया गया है, जिस कतरा नापाक से ये अरबों खरबों की प्रॉपर्टी बनी है, कभी आप गौर करें कि अगर हमारे कपड़े से लग जाए, हम वो कपड़ा पहन के किसी मजलिस में महफिल में आना गवारा नहीं करते, किसी के पास बैठना अपनी इज्जत के खिलाफ समझते हैं। उसमें से ये अरबों खरबों की प्रॉपर्टी क्या खुद ब खुद बन गई है कि किसी की कुदरत कामला से बनी। हमें बाज़ औक़ात, मुझे कम अज़ कम 20-25 मुल्कों से 30 मुल्कों से फ़ोन आते हैं। लोग अपने मसाइल भी पूछते हैं, दुआ का भी कहते हैं, और मुख्तलिफ मसाइल लोग बताते भी हैं, हमारा ये मसला है, ये मसला है। पिछले दिनों मुझे फ्रांस से एक फ़रोख नामी नौजवान की कॉल आई। उसने जब मुझे मसला बताया तो मैं उसके मसले के ऊपर गौर व फिक्र करने लगा कि पाकिस्तान से जो लोग मसले अपने बयान करते हैं उनके मसले भी यही हैं। अगर कोई यूरोप के किसी मुल्क से, कोई इंग्लैंड से, कोई अमेरिका से, कोई नॉर्वे से, कोई डेनमार्क से, कोई फ्रांस से, अब ये जो मैं नाम ले रहा हूं ये वैसे तसलसल से नाम नहीं ले रहा, यहां से लोग राब्ते करते हैं। मैं उन सारे लोगों के मसाइल के ऊपर एक दिन गौर करने लगा कि हमारा असल मसला है क्या। कोई अगर यूरोप से फोन कर रहा है उसका भी वही मसला, कोई पाकिस्तान से फोन कर रहा है उसका भी उसी तरह का मसला। तो मैं गौर करने लगा कि हमारा असल मसला है क्या। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि हमारा बड़ा सादा सा मसला है। हम सारे लोगों का, आप जितने भी इस पिंडाल में बैठे हैं, आप मेरी बात पे गौर करेंगे, हम सब का एक ही मसला है और वो मुश्तरका मसला है। वो मसला क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला तो खुद फरमाता है वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्स मिनल अम्वाल वल अनफुस व थमरात व बशिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जे माही मेरा दुख विच राजी ते मैं सुख नु चुल्ले दा। तो अब हमारा मसला क्या है? हमारा मसला यह है कि अल्लाह तो खुद कहता है कि मैं आजमाऊंगा, अल्लाह तो खुद कहता है। और हुजूर ने फरमाया कि रोज़े महशर कुछ लोग ऐसे होंगे जिस दिन नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, माएं अपने बच्चों से चेहरे फेर लेंगे कि कोई नेकी ना मांग ले, बड़े बड़े देख के चेहरे दूर कर लेंगे, साइड ले लेंगे। लेकिन फरमाया हुजूर ने कि उस दिन एक ताइफा, एक तबका ऐसा होगा जिनको उस दिन कोई खौफ नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा, कोई फिक्र नहीं होगी। वो गाँव तकिए लगा के जन्नत के हसी पलंगों के ऊपर बरांजमान होंगे और उनके चेहरे हुजूर ने फरमाया 14वीं रात के चांद की तरह चमक दमक रहे होंगे। हुजूर ने फरमाया लोग देख के रश्क करेंगे, अर्ज करेंगे बारी ताला तेरे नबी यही हैं, तेरे अंबिया यही हैं। रब फरमाएगा नहीं ये मेरे नबी नहीं है। तो अर्ज करेंगे बारी ताला फिर ये कौन है, इनका इतना बड़ा मर्तबा, इनका इतना बड़ा मुकाम, ये तेरे नबी भी नहीं है तो फिर ये कौन है। अब ये बात बड़ी तवज्जो तलब है। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा ये मेरे वो बंदे हैं जिनकी जवान औलाद में ले लेता था लेकिन ये फिर भी नाशुक्री का कलमा अपनी जुबान से अदा नहीं करते थे, फिर भी मेरा शुक्र अदा करते थे। मैं इनका मासूम बेटा ले लेता था, ये फिर भी मेरी नाशुक्री नहीं करते थे। मैं इनकी दौलत ले लेता था, आजमाता था इनको, कभी इनकी सेहत ले लेता था, तकलीफ देता था, ये हर हाल में मेरा शुक्र करते थे। अगले अल्फाज बड़े तवज्जो तलब हैं। आका ने फरमाया कि जब उन लोगों का मुकाम देखेंगे लोग, और अल्लाह फरमाएगा कि मैं रब हूं 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला, मुझे हया आती है कि इन्होंने दुनिया में भी दुख देखा, आज भी ये दुख देखें, दुनिया में ये सब्र करते रहे तकलीफों पे, ये आज भी तकलीफ इनके करीब जाए। तो आका ने फरमाया कि जब उनका मुकाम देखेंगे लोग, अगले अल्फाज बड़े तवज्जो तलब हैं। हुजूर ने फरमाया कि लोग अपने बालों को नोचेंगे अपने हाथों में और खींचेंगे और चीख के कहेंगे, रो के कहेंगे बारी ताला
काश तू हमारे वजूद को कैंचियों से दुनिया में कुतर देता और हम उस पे भी तेरा सब्र करते और शुक्र अदा करते, तो आज हमारा क्या मर्तबा होता, आज हमारा क्या मुकाम होता। तो हमारा मसला क्या है? बड़ा सादा मसला है, मैं इस पे गौर करता रहा। हमारा मसला यह है कि हम में से जिस चीज से रब ने हमें आजमाया है, किसी को औलाद नहीं दी, किसी को सेहत का मसला हो गया, किसी का कोई प्यारा चला गया, या आप बैठे हैं ख्वाहिशात का समंदर अपने अंदर आप सब लेके बैठे, यहां से लेकर वहां तक हर किसी में कोई ना कोई ख्वाहिश है, और हमने अपनी उसी ख्वाहिश को जो पूरी नहीं हो रही अपनी नफ्सियात के ऊपर गालिब किया हुआ है। हम शबो रोज जिस चीज की कमी है हमारी जिंदगी के अंदर, शबो रोज हमने अपनी अक्ल के ऊपर, शऊर के ऊपर, अपनी नफ्सियात के ऊपर, अपनी सोचों के ऊपर, अपने दिल के ऊपर, अपनी कैफियत के ऊपर उसको इतना तारी किया हुआ है और उसको इतना मुसल्लत किया हुआ है कि हमारा शबो रोज उसी एक कमी में जिससे हमारा रब हमें आजमा रहा है, हमने अपने आप को उसके अंदर इतना उस गर्दान में फंसाया हुआ है और उस पे अपनी सोचों पे उसका इतना गलबा किया हुआ है कि वो जो एक नेमत जो हमें हासिल नहीं, हम उसकी सोचों में इस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं कि अल्लाह की इज्जत की कसम, वो जो लाखों करोड़ों नेकियां, जो लाखों करोड़ों नेमतें रब की हमारे सामने पड़ी हैं, हमारी उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं जाती, हमारी उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं जाती। ये आंखें कितनी बड़ी नेमत हैं, जिसके पास आंखों की नेमत नहीं है, बेनाई नहीं है, उससे पूछो, उसे कहो अल्लाह की इज्जत की कसम, एक तरफ लाखों करोड़ों रुपए रखते हैं और एक तरफ तुम्हारी बसारत रखते हैं, तुम किसको कबूल करोगे? वो कहेगा लाखों करोड़ों रुपए मेरे जूते की नोक पे, अगर मुझे बसारत मिल जाए तो इससे बड़ी दौलत कोई नहीं है। ये कार्डियोलॉजी आपके मुल्तान करीब है, ज्यादा दूर नहीं है, वहां जो आखिरी सांसें ले रहे हैं उनसे पूछो कि एक तरफ दुनिया के ओहदे, दुनिया की सदवतें और दुनिया की तायोशात रख दी जाएं, और जो आखिरी घड़ियां गुजार रहे हैं दिल की तकलीफ में, एक तरफ दिल की सेहत रख दी जाए तो वो क्या कबूल करेंगे? उनसे पूछो कि दिल की क्या औकात है। ये जो हमारी पलकें हैं ना, पलकें, हमने कभी गौर नहीं किया, ये पलकें इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है कि अगर ये पलकें हमारी ना होती तो हम बाहर निकल ना सकते। आजकल तो वैसे ही चाइना ने इतने मोटर बाइक दे दिए हैं, आप बाहर ना निकल सकते। ये गर्दो गुबार, ये आपका जिस तरह आप दरिया के इलाका है आपके, सारा हम आए हैं तो सारा रास्ते में तो आप बंद बांधते हैं ना, ये अल्लाह तबारक व तआला ने बंद बांध दिया है, गर्दो गुबार नहीं जाती। वगरना ये आगे आ रहा है सीजन थ्रेशरों का, गंदम को निकालने का, हम एक लम्हा ना गुजार सकते। ये अल्लाह तबारक व तआला की इतनी बड़ी नेमत है, अल्लाह की इज्जत की कसम, ये बज़ाहिर मामूली सी चीज है, लेकिन अगर इस एक नेमत का शुक्र अदा करने में हम सारी जिंदगी सजदों में गुजार दें तो इसका हक अदा नहीं हो सकता, इसका हक अदा नहीं हो सकता। फिर आप देखें कि आप उलमा से सुनते रहते हैं 700 मरतबा किसका जिक्र आया है? बोले 700 मरतबा नमाज का जिक्र आया है, 700 मरतबा नमाज का जिक्र आया है। जोश खिताबत मुझे भी बड़ा आता है, मैं बस आपसे थोड़ा सा दिल की बातें करना चाहता हूं। आपने नींद को गालिब नहीं होने देना, शैतान ने अब आपको बड़ा वो करना है कि ये बातें ना सुन सके। आप पे ना थोड़ी सी सुस्ती की कैफियत तारी हो रही है तो थोड़ा नारे तकबीर, हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए अकाले सुन्नत, मशाइख उज़ाने आले सुन। 700 से भी कहीं ज्यादा आयात अल्लाह तबारक व तआला की कुरान पाक में आई हैं, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला कायनात में तफक्कुर की दावत देता है। अफला यतफक्करून, अफला यतदब्बरून, अफला याकिलून, अफला यंजुरू इलल इबिल कैफ खुलिकत। अल्लाह तबारक व तआला 700 से कहीं ज्यादा आयात में कायनात में तफक्कुर की, तदब्बर की, हर चीज के अंदर अपने रब को ढूंढने की रब दावत देता है। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर आप
अपने वजूद पे गौर करें, आपको अपने अंग अंग में अपने रब की कारीगरी नजर आएगी। आप गौर, ये वहदतुल वजूद और वहदतुल शुहूद किस तरह वजूद में आए? ये जब लोगों ने कायनात के अंदर गौर किया, तदब्बर किया, तफक्कर किया, तो उन्हें हर चीज में बनाने वाले का अक्स नजर आया। हर चीज मजर थी अपने रब की रुबूबियत पे। कई आबशारों के नगमात में उन्होंने रब की बोली सुनी, रब का शुक्र सुना, रब के कलामात सुने, रब की तारीफात सुनी, रब की हम्द सुनी। कई उन्होंने ये जो बहारों का मौसम है इसमें रब के जलवे देखे, कई उन्होंने फूलों की निगत में रब के जलवे देखे, कई उन्होंने समंदरों की वसअतों में, सहराओं की वसअतों में, पहाड़ों की बुलंदियों में, आसमानों की हैबतों में, कई उन्होंने मां की ममता में। आप बड़े गौर से सुन रहे थे मां का जिक्र, आप कभी गौर तो करें, अगर ये मां की ममता, रब अपनी मोहब्बत का समर और अपनी मोहब्बत का एक हिस्सा हमारे मां के दिल में न रखता, अल्लाह की इज्जत की कसम हम में से किसी का वजूद बचता ही ना, हम में से किसी का वजूद न बचता। हम तो 10 मिनट जून जुलाई अगस्त की गर्मी के अंदर, धूप के अंदर सरवाइव नहीं कर सकते, 10 मिनट नहीं रह सकते। और दिसंबर जनवरी की ठंडी रातों में हम अपना साइड चेंज भी नहीं कर सकते। ये कौन सी मोहब्बत है? आप भी बाप हैं, आप में से अक्सर आप गौर करें, 2 रातें अगर हमें अपने बच्चे के लिए जागना पड़े, हम बिस्तर लेके दूसरी तरफ चले जाएंगे, लेकिन मां को अगर 1 महीना भी जागना पड़े, अपनी आंखें भी देना पड़े, अपनी सेहत भी लौटानी पड़े, अल्लाह की इज्जत की कसम मां को 1 रात भी नींद नहीं आएगी। उसकी आंखें मुड़ मुड़ के अपने बेटे की तरफ देखेंगी, अपने लाल की तरफ देखेंगी, और वो रो रो के अपने रब से एक ही चीज मांगेगी, चाहे रात का वक्त है, चाहे दिन का वक्त है, वो यही मांगेगी, ऐ रब तूने जो मोहब्बत मेरे मन के अंदर रखी है, इस मोहब्बत का ये आलम है कि मैं इस बच्चे के बगैर रह नहीं सकती। बोला मैं अपनी नींद दे दूंगी, सेहत दे दूंगी, सब कुछ लौटा दूंगी, लेकिन तुझसे एक ही इस्तेदा और एक ही अपील है, मेरे बच्चे को सेहत याब कर दे। तो ये ममता किसने रखी है? ये ममता उस रब ने। ये ममता रब की कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी नेमत है। कभी इस पे गौर करें, कभी इस पे गौर करें। और मैंने अर्ज की कि कुरान तदब्बर की, अब पैसे ना फेंकें, अब मेरी बात सुन लें, तदब्बर की दावत देता है कुरान, तफक्कुर की दावत देता है कुरान। और आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे, ये हदीस पाक आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक लम्हा, कितना बोले आखिर तक, एक लम्हा कायनात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की कारीगरी के अंदर तफक्कुर करना, तदब्बर करना, एक लम्हा तफक्कुर करना 70 साल की बेरिया इबादत से अफजल है। 70 साल की बेरिया इबादत से अफजल है। अब मैं इस पे गौर करता रहा कि ये इतना दर्जा क्यों दिया है, मैं इस पे तदब्बर करता रहा कि इतना दर्जा क्यों दिया है। हमने तो कुरान को सिर्फ बना लिया ना सवाब का जरिया, कि हमारा बेटा काले हर्फ याद कर लेगा, हाफिज हो जाएगा, हमें ताज मिल जाएगा, हम तो हैं ताज के लालच में पड़े हुए। हमने तो कुरान में तदब्बर नहीं किया, हमने तो तफक्कुर नहीं किया। किथ मूर, ये कनाडा का एक बहुत बड़ा डॉक्टर गुजरा है, ये चंद साल पहले फौत हुआ, ऐसे 15-20 साल पहले। उसने क्रिएशन ऑफ बेबी, ये जो 7 स्टेजेस ऑफ क्रिएशन ऑफ अ बेबी होती हैं, 7 स्टेजेस जो मां के पेट के अंदर होती हैं, बच्चे की 7 स्टेजेस से गुजरता है। अब वो तफसील में नहीं देता, बस एक मिसाल मेरे जहन में आ गई, मैं बयान कर दूं। 7 स्टेजेस उस किथमूर ने इसके ऊपर, अब ये किताब MBBS की क्रिएशन ऑफ बेबी, 7 स्टेजेस ऑफ क्रिएशन ऑफ बेबी जिस किताब में बयान की जाती हैं, ये सारी दुनिया में वही किताब पढ़ाई जाती है किथमूर की। तो वो हैरान था जब उसने तहकीकात की, उसने कुरान का भी मुतालिया किया, वो हैरान हो गया। और उसने फिर प्रियम्बल के अंदर, जो किताब का पहला इब्तिदाइया होता है, पहला पेज, उसके अंदर उसने ये बात लिखी। उसने कहा कि मैं हैरान हूं कि 1921 के बाद ये जो खुर्दबीन है और ये जो फिर अल्ट्रासाउंड है, ये सारी CT स्कैन, ये तो अब की इजाद है, ये 1921-22 के बाद ये सारे आलात बने, इससे पहले दुनिया
नहीं जानती थी मां के पेट के अंदर क्या है, कोई आला बना ही नहीं था। 1921-22 के बाद ये खुर्दबीन और बाकी आले और अल्ट्रासाउंड ये सारी चीजें आई, तो वो हैरान था कुरान पढ़ के। उसने प्रियम्बल के अंदर लिखा कि मैं हैरान हूं कि ये आले तो आज की पैदावार हैं, लेकिन अरब के उम्मी मुआशरे के अंदर, जाहिल मुआशरे के अंदर, जहां बेटियों को जिंदा दरगोर कर रहे हैं लोग, जहां कबाइल आपस में झगड़ रहे हैं, हजारों कत्ल गारतगरी हो रही है, जहां किसी की इज्जत महफूज नहीं, जहां किसी की जान महफूज नहीं, जहां किसी की आबरू महफूज नहीं, जहां किसी का माल महफूज नहीं, जहां जहालत का गटाटूप अंधेरा है, उस मुआशरे में ये कैसे मोहम्मद आए हैं कि आज साइंसी आलात इजाद हो रहे हैं, और उस मोहम्मद ने 1500 साल पहले ये सारा कुछ बता दिया है। 1500 साल पहले ये सारा कुछ बता दिया है। अब उसने प्रियम्बल के अंदर ये चीज लिख दी कि ये चीज सबसे पहले, ये जो 7 स्टेजेस हैं, ये कुरान ने बयान किए और मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बयान किया। ये उस कनाडा में उसके पास अमेरिका से, इंग्लैंड से और मुख्तलिफ यूरोप के ममालिक से यहूदी और ईसाई जो उनके बड़े बड़े उलमा थे, ये इकट्ठे होकर एक डेलीगेशन, एक वफद गया कितमूर के पास, और उसने जाके कहा कि ये जो आपने इब्तिदाइया में और प्रियम्बल में बात लिख दी है कुरान के मुतल्लिक, इस्लाम के मुतल्लिक, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक, ये बात पढ़ के तो अक्सर डॉक्टर हमारे मुसलमान हो रहे हैं, वो हैरान हैं, कहते हैं कि ये सच्ची किताब है जिसने जब ये आलात नहीं थे ये सारा कुछ बयान कर दिया। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करने आए हैं कि ये जो चीज़ है ना, ये इस्लाम वाली तुम निकाल दो, इस तरह तो इस्लाम तकवीयत पकड़ेगा, इस तरह तो इस्लाम लोग ज्यादा कबूल करेंगे। उस कितमूर ने आगे जवाब दिया कि मैं कोई आपकी तरह मौलवी नहीं हूं, आपकी तरह मौलवी नहीं हूं, कि मैं कोई आपका मजहबी पेशवा भी नहीं हूं, और मैं कोई आपका रूहानी पेशवा भी नहीं हूं, कि मैं सिर्फ मजहब इस्लाम से, दीन इस्लाम से नफरत की बिना पे अपनी बात को तब्दील कर दूं। अगर मैं चूंकि साइंटिस्ट हूं और हम मुशाहदा को मानते हैं, एक्सपेरिमेंट को मानते हैं, मैं आपसे सादा सी बात करता हूं। मैंने 1450 साल पहले का हवाला दिया है कि यह चीज कुरान में आई है, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बयान की है। तुम 1450 साल पहले की कोई किताब दिखा दो जिसमें यह आया हो, मैं कुरान का ये जो मैंने रेफरेंस दिया है मैं इसको बदल देता हूं। उन्होंने कहा ये हम भी जानते हैं कि कुरान से पहले किसी ने नहीं बयान किया, ये हम भी जानते हैं, लेकिन ये ताकीक हम नहीं कर रहे। हम ये सारा कुछ, ये बल्ब, ये सारा मार्कोनी ने ये भी सारा कुरान से लिया, ये जो आज स्पेस टाइम, ये वेलोसिटी, ये सारी चीजें ये भी साइंस ने इस्लाम से ली। फिर ये टॉपिक दूसरी तरफ चला गया है, तो बार कैफ इस पे तवील गुफ्तगू हो सकती है। तो ये सारा कुछ उन्हें तदब्बर क्या बहरा होंगे, ये जो जब बल्ब बनाया इस पे 2000 दफा उसे नाकामी हुई, 2000 दफा, 2000 एक्सपेरिमेंट फेल हुए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने तदब्बर कायम रखा, उसने तफक्कुर कायम रखा, उसने हिम्मत नहीं हारी। तो 2001 पे जब वो पहुंचा तो ये लाइट जल गई, और आज हम इसी के सहारे यहां पे महफिल कर रहे हैं, आज इसी के सहारे रोशनी पे हम महफिल कर रहे हैं। ये उसकी इजाद, जिन्होंने तफक्कुर किया, ये उसकी इजाद, ये सारा कुछ उन्हीं की इजाद है। हमने चूंकि कुरान को समझा नहीं, हमारी बदकिस्मती, हमने कुरान को समझा नहीं, हमने कुरान को तिलावत से ज्यादा उसमें तदब्बर किया ही नहीं। वगरना आप देखें पहली जो आयत है वो क्या है, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, ये क्रिएशन है, बायोलॉजी, क्या है, बायोलॉजी बेस्ड। पहली आयत में ही अल्लाह तबारक व तआला ने साइंस बयान की है, हमने कभी बयान नहीं की। तो अगर मैंने अर्ज की कि 70 साल की बेरिया इबादत से एक लम्हा तफक्कुर करना ज्यादा अफजल है। हुण मैं सादा अंदाज नाल तुहानू दसां कि तुसां अगर मंझ डोंदे बैठे हो ना, ये सारा की समझ आ वेंदी ये चूंकि हमारी है, मैं कहा सादा जो लोग बैठे हैं उन मेरे जैसे उनको भी समझ आ जाए। तुसां मंझ आदे हो ना जी, तुसां मंझ डोंदे बैठे हो ना जी, तुसां मंझ डोंदी जा दे उत्ते गौर करना शुरू किया है, तदब्बर करना शुरू किया है, और तुसा डिठा है उनके कलर दी तरफ, रंग दी तरफ के काली स्याह मंझ, काली स्याह ये भैंस है। तो फिर आपने उसके दूध की तरफ तदब्बर किया, गौर किया कि ये इतना सफेद दूध,
इसको मैंने सब्ज चारा खिलाया था, इसका स्याह रंग है, शदीद नोयत का स्याह रंग है, लेकिन इसमें से इतना सफेद जिसको सफेदी देख के भी गुंग हो जाए, जिसके सामने शर्मा जाए, इतना सफेद दूध इसके जो थनों से निकल रहा है। आप भैंस का दूध दोते दोते गौर करते हैं, तदब्बर करते हैं, और आप में यकीन पैदा होता है कि यह दूध खुद ब खुद इसमें से नहीं निकल रहा, बल्कि कोई है जो इस दूध को पैदा करने वाला है और इसमें से ये सफेद रंग का दूध निकालने वाला है। आप में यकीन पैदा होता है अपने रब के होने का। अल्लाह की इज्जत की कसम, आपका ये एक लम्हे का तदब्बर 70 साल की आपकी बेरिया इबादत से अफजल है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए हक आले सुन्नत, मशाइख उज़ामे आले सुन्नत। आप गौर करते हैं, रात को आप पानी लगा रहे हैं, मैं आपको एक टोटका बता रहा हूं, एक नुस्खा बता रहा हूं। आप अपनी फसल को पानी लगा रहे हैं, या आप अपनी फसल में जाते हैं, रात के 2 बजे आपने टार्च उठाया हुआ है, पानी लगा रहे हैं, और आपने गंदम का एक सिट्टा पकड़ा है, अपने हाथ में रखा है, और आपने उसमें तदब्बर किया है कि मैंने तो एक दाना फेंका था, ये इतना हसी पौधा कैसे निकल आया, ये इस पे ये सिट्टा कैसे निकल आया, इसमें बालियां किसने रख दी, फिर इसमें दाने किसने रख दिए। आपने जब गौर किया, अल्लाह की इज्जत की कसम, आपको उसमें अपने रब की कारीगरी की झलक नजर आएगी, उसमें अपने रब के होने का इजहार नजर आएगा, और आपको अपने रब के होने का यकीन पैदा होगा। जो पानी चल रहा है, आप उसी पानी से वुजू करें, और फिर आपको अपने रब का जब यकीन हुआ है, अल्लाह की इज्जत की कसम, आप वहीं पे चटियल मैदान पे, आपके पास न कोई सब है, न कोई कारपेट है, न कोई जाय नमाज है, आप 2 रकत पढ़ के तो देखें आपको लज्जत कितनी आती है। आप अपने रब को सजदा करके तो देखें आपकी कैफियत कैसे पैदा होती है। आज हमारा सबसे बड़ा मसला यह है कि हमें अपने रब के होने का यकीन ही नहीं है, हमें अपने रब का होने का यकीन ही नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी वजूहात में से एक वजह यह भी है, बहुत सारी चीजों में से एक चीज यह भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तदब्बर का इसलिए कहा, फरमाया, क्योंकि आप जब तदब्बर करेंगे आपको अपने रब के होने का यकीन होगा। या मुल्तान से आज हमारा मसला यह है कि हम पैदा हुए, मौलवी साहब ने हमारे कान में अजान दे दी, मुसलमान के घर में पैदा हो गए, हमें मुसलमानों को अपने रब के होने का अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम यकीन ही नहीं है, हमें अपने रब के होने का इल्ला माशाअल्लाह यकीन ही नहीं है। यहां मुल्तान से मुझे एक प्रोफेसर ने कॉल की, 2-3 महीने पहले की बात है, उसने कहा पीर सही एक मसला है, वो रो रहा था, ये जब फैजाबाद में धरना था उन दिनों की ये बात है, वो रो रहा था, रोते हुए उसने कहा कि पीर से मेरा एक मसला है, मुझसे बार बार एक गुनाह हो जाता है, मैं बार बार मोबाइल पे फुहाशी देख लेता हूं, बार बार मोबाइल पे फुहाशी देखता हूं। रोते हुए उस प्रोफेसर, इंग्लिश का प्रोफेसर था, उसने रोते हुए ये जुमला कहा, तवील गुफ्तगू में एक जुमला ये कहा कि पीर साईं अल्लाह की इज्जत की कसम मुझे अपने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा से शदीद मोहब्बत है। ये जुमला भी कहा, साथ रो भी रहा था, इजहार भी कर रहा था कि मैं बार बार देख लेता हूं। मैंने उसे कहा बड़ी मोहब्बत से, प्यार से, मैंने कहा प्रोफेसर साहब ये जो फुहाशी आप मोबाइल पे बार बार देख लेते हैं, क्या ये आप अपनी अम्मा जान के सामने देख सकेंगे? उसने कहा ये कैसे मुमकिन है कि मेरी माँ देख रही हो और मैं माँ के सामने ये फुहाशी देखूं, आप कैसी कमाल बात करते हैं। मैंने कहा क्या आप अपने बाबा के सामने, अपने बाप के सामने ये फुहाशी देख लेंगे? उसने कहा कैसे मुमकिन है, मैं अपने बाप के सामने किस तरह देख सकता हूं? मैंने कहा अगर आपके माँ बाप आपके कमरे में मौजूद हैं, आप उसके सामने नहीं देखते और आपको यकीन हो गया कि दूसरे कमरे में जाके सो गए हैं, आपने कुंडी लगाई और आपने फिर देखना शुरू किया, तो अब आप क्यों देखते हैं? कहते हैं कि इसलिए कि अब मुझे पता है मेरे माँ बाप मुझे देख नहीं रहे। मैंने कहा आप पेपर भी लेते होंगे बच्चों के, एग्जामिनर भी बनते होंगे, जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर इम्तिहान ले रहे होते हैं
मैंने कहा ईमान से बताएं, जब उस्ताद आप खड़े होते हैं सर पे बच्चे के तो बच्चा नकल करता है? उसने कहा कैसे मुमकिन है पीर साईं, कैसे नकल कर सकता है? जब उसे यकीन है कि उस्ताद सामने खड़ा है तो उसे पता है कि पेपर खींच लेंगे, आउट कर देंगे मुझे रूम से, कमरा इम्तिहान से निकाल देंगे मुझे। तो मैंने कहा वो कब नकल करता है? उन्होंने कहा यकीनन तब नकल करते हैं बच्चे जब पता हो कि उस्ताद बाहर चला गया है, उस्ताद बाहर चला गया, वॉशरूम चला गया, ये 2 मिनट के लिए उस्ताद बाहर जाता है, खुजर बुजर शुरू हो जाती है। तो मैंने कहा कि अगर एक तालिब इल्म को पता है उस्ताद सर पे खड़ा है, वो नकल नहीं मारता, चीटिंग नहीं करता। जब उसे यकीन हो गया कि उस्ताद बाहर चला गया है, अब वो चीटिंग करता है, अब वो नकल मारता है। जब आपको यकीन है कि आपका मां बाप आपको देख रहा है, आप वही फुहाशी नहीं देख सकते। आप वही फुहाशी कब देखते हैं? जब आपको यकीन है कि आपका मां बाप आपको देख नहीं रहा। मैंने कहा अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, ए बंदे मैं 70 माओं से तुझसे ज्यादा प्यार करने वाला हूं और मैं तुझसे इतनी मोहब्बत करता हूं कि मैं हमा वक्त तेरी शाहरग से भी ज्यादा तेरे करीब होता हूं, तेरी शाहरग से भी ज्यादा करीब होता हूं। और हुजूर के लिए फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, ये जो शाहरग होती है इसके अंदर इंसान की जिंदगी रमा होती है। ये जो शाहरग होती है इसके अंदर इंसान का खून चलता है, इसके अंदर इंसान की हयात चलती है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि बंदे मैं तुझसे तुम्हारी शाहरग से भी ज्यादा करीब हूं। और नबी मुकर्रम हजरत मोहम्मद मुस्तफा के लिए फरमाया हुजूर का मीलाद मनाने वालों, आका की नाते सुनने वालों, आका के लिए झूम झूम जाने वालों, आका के लिए अपना माल लुटाने वालों, आका के लिए रात को जागने वालों, सुनो रब ने फरमाया है कि मैं शाहरग से भी ज्यादा करीब हूं। और वो जो तुम्हारी शाहरग के अंदर तुम्हारी जिंदगी रमा है, तुम्हारी जान चलती है, मेरा महबूब मोहम्मद मुस्तफा उस जान से भी ज्यादा तुम्हारे करीब है, उस जान से भी ज्यादा करीब है। वो शाहरग में चलने वाले खून से भी, जान से भी ज्यादा करीब है। अब हमें ये यकीन हो कि मां बाप सामने खड़े हैं तो हम बेहयाई नहीं देख सकते। हमें अगर ये यकीन पैदा हो जाए कि मोहम्मद मुस्तफा हमारी शाहरग से भी ज्यादा करीब है और रब हमारी शाहरग से भी ज्यादा करीब है, अगर हमें यकीन हो जाए तो फिर 5 साल की ज़ैनब बेटियों की इज्जत पामाल हो इस माशरे के। फिर इस मुआशरे के अंदर आप देखें, बखर के अंदर मैंने अपनी आंखों से देखी है वो जगह, मुर्दों को निकाल निकाल के खा रहे थे कलमा पढ़ने वाले। फिर हमारी कैफियत ये ना हो, फिर हमारी कैफियत ये ना हो। कराची में मैं खुद देख रहा था टीवी के ऊपर, कराची में पकड़े गए चंद नौजवान जो एक खातून कब्रिस्तान में मुर्दा खातून के साथ ज्यादती कर रहे थे, पकड़े गए। जब इन्वेस्टिगेशन की पुलिस ने, उन नौजवानों ने कहा ये 40वीं मुर्दा औरत के साथ हम ज्यादती कर रहे हैं। फिर हमारा मुआशरा इतना गिरा हुआ ना होता, फिर हमारी मस्जिदें इस तरह वेरान ना होती, फिर हमारी मस्जिदें इस तरह वेरान और सुनसान ना होती कि सारा साल रास्ता देखती रहती हैं कि कब ईद का दिन आएगा, 5 मिनट के लिए हम बरी जाएंगी। फिर हमारे कुरान ताकों में